पैसेस की बात करते हैं, जहां पर स्टॉक लगभग 3% से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल दिखा रहा है। तेज़ी के पीछे वजह क्या है और कितनी टिकाऊ ये हो सकती है? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट क्या कहती है? तमाम डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बताएं। जी देखिए, एम्फेसिस ये मिड कैप आईटी वाली कंपनी है और मार्केट कैप की बात करें तो 55,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। और जो नतीजे आए थे Q1 के, वो अच्छे आए थे एम्फेसिस के। अब इस पर मॉर्गन स्टैनली का अपग्रेड आया है और अपग्रेड के साथ साथ मॉर्गन स्टैनली ने शेयर का टारगेट 35 रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 3625 रुपए। यानी कि शुक्रवार के बंद भाव से मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि शेयर में अभी 30% अपसाइड की गुंजाइश है। यही नहीं, ब्रोकर्स के मुताबिक शेयर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और कई सारे टेलविंड्स यानी कि कई सारे सपोर्ट करने वाले फैक्टर शेयर के लिए बन रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने FY27 का रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान है उसको ½ % बढ़ाया है। FY28 के अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान की बात करें, उसमें इसके डबल 1% की बढ़ोतरी की है। और यह भी कहा है कि मिड कैप में जिसके कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कोफोर जो कॉम्पिटिटर है, लगभग समान उसका मार्केट कैप होगा। इसके अलावा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वो भी एक कॉम्पिटिटर है 45,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ साथ। तो उनके साथ जो वैल्यूएशन वाला गैप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे इनकी आय यहां से बेहतर होगी। भरोसे की वजह क्या है मॉर्गन स्टैनली की एम्फेसिस के शेयर के ऊपर? उनका यह कहना है कि कंपनी की जो डील पाइपलाइन है वो लगातार स्ट्रांग बनी हुई है। BFSI, जो कि कह सकते हैं कि कोर सेगमेंट होता है तमाम आईटी कंपनीज के लिए, उसके बाहर कंपनी बड़ी डील कर रही है और सिर्फ डील नहीं कर रही है बल्कि डील का रेवेन्यू में बढ़िया कन्वर्जन भी देखने को मिल रहा है। साथ साथ जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, तो कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है और उसके बाहर अपॉर्चुनिटी अच्छे से तलाश रही है, जिसमें कि एक मेजर सेगमेंट है वो है हेल्थ केयर सर्विसेज का। तो वहां से रेवेन्यू ड्राइव हो रही है। और साथ साथ एक बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए ये होगा कि अब इसी महीने यूएस फेड की ब्याज दरों को लेकर बैठक होने वाली है और सभी को उम्मीदें हैं कि 0.25% का रेट कट आने जा रहा है। काफी लंबे अंतराल के बाद यूएस फेड दरों में कटौती करेगा। तो ये एक टेलविंड होगा कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली अपबीट है शेयर को लेकर। और अगर हम शेयर की चाल की बात करें, आज आप देखेंगे करीब करीब 3.5% के आसपास की तेजी पर यह कारोबार कर रहा है। महीने भर में आपको लगभग इतनी ही तेजी दिखाई देगी। लेकिन अगर हम 6 महीने की बात करें तो 25% से ज्यादा की रफ्तार हमने शेयर में देखी है। और साल भर की बात करें तो थोड़ा आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई देगा, -8% नीचे, यानी कि 8% ये शेयर साल भर की अवधि में आपको गिरावट का शिकार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहां से राह अच्छी दिख रही है और कई सारे ऐसे कैटलिस्ट हैं मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक जो शेयर को री रेट करने वाले हैं यहां से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। चलिए, आप हमारे साथ रुके रहे हैं अभिषेक, और भी स्टॉक स्पेसिफिक खबरें आपसे जाननी है। लेकिन राजेश भोसले हमारे एक्सपर्ट चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से वो आखिर कितना इत्तेफाक रखते हैं टेक्निकली चार्ट्स पर, राजेश जी क्या राय होगी? जी, ओवरऑल अगर आप आईटी स्पेस, आईटी बास्केट या आईटी इंडेक्स को देखें तो मल्टी मंथ लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट एम्फासिस में स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है अप्रैल स्विंग लोज से, और कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। एंड टेक्निकली भी एक अगर आप देखें तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मर है। एंड एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से जो स्टॉक है 3100 टू 3200 जा सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो 2700 के आसपास काफ़ी अच्छा बेस है। तो अगर आईटी स्पेस से अगर कोई अच्छा काउंटर अगर देखना है तो एम्फासिस इज लाइकली टू बी मतलब आउट परफॉर्मर रह सकता है इन द नियर टर्म।